नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक अभ्यास सागर से पाठ देशभक्त पुरु के अंतर्गत संयुक्त क्रिया एवं रंजक क्रिया समुच्चय बोधक अव्यय का अध्ययन करने वाले हैं। ध्यान से श्रवण कीजिए। सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। पहुंच गया सम्राट। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं लिखिए। सिखाना पड़ेगा। पहुंच गया, जीत चुका। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं लिखिए। सोनाली ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। पुष्पा ने राखी को सबक सिखाया। मैं उसके घर पहुंचा। डाकुओं ने एक एक करके बंधकों को छोड़ा। प्रश्न 2 के वाक्यों में केवल क्रिया का प्रयोग किया गया है, जबकि प्रश्न 1 के वाक्यों में दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। मूल क्रिया जीतना, सीखना, पहुंचना, छोड़ना मुख्य क्रिया देती है तथा दूसरी क्रिया पड़ेगा, गाय, चुका मूल अथवा मुख्य क्रिया को विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है। दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहा जाता है। रंजक का अर्थ है रंगने वाली या रंग देने वाली। याद रखिए, मूल क्रिया के साथ दूसरी क्रिया अर्थात रंजक क्रिया को जोड़ने पर बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में से रंजक क्रिया छांट कर लिखिए। सुषमा ने खाना खा लिया। रमेश ने पत्र पढ़ डाला। सोहन डरावना सपना देखकर डर गया। साहिल की माताजी लौट आई। नसरीन ने कहा, बच्चों बैठ जाओ। नीचे दिए गए वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार मूल क्रिया और रंजक क्रिया छांटकर लिखिए। भोपू अपने आप बज उठा। बजना, उठना। मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेज दो। भेजना, देना। वे पिछली बातें भूल जाए। भूलना, जाना। जब तक हम हैं भारत को नहीं जीत सकता। जीतना, सकता। उसे अंदर ले आओ। लेना, आना। मामा जी को कल हैदराबाद जाना पड़ना। प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ठीक है। अब उदाहरण के अनुसार ख, ग, घ के दो जुड़े हुए वाक्य लिखिए। हमारे पास 3 केले हैं। हमारे पास 3 लड़के हैं। ध्यान से पढ़िए। अध्यापक रुक गए। लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा। अध्यापक ने कहा, चुप हो जाओ। वे अपनी फटी पुरानी कॉपियाँ दिखाती। उनकी कॉपियों में लिखी बात को समझ नहीं पाता था। प्रश्न 6, ऊपर दिए गए दो वाक्य को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें लिखिए और लेखिए। अब 5वें वाक्य को पढ़िए और लिखिए कि शब्द किन 2 पदों को जोड़ रहा है। हार्डी और लिटिल वुड। याद रखिए, जो शब्द 2 या 2 से अधिक पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एवं, यदि, तो, जब, तब, यद्यपि, तथापि और तथा, किंतु या अथवा। क्योंकि, इसलिए कि, फिर भी, अतः, लेकिन, इसलिए कि, ताकि अर्थात आदि। तो प्रश्न 8, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित समुच्चय बोधक अव्यय भरते हुए वाक्यों को पूरा करना है। सुरेश को बुखार था, फिर भी वह स्कूल गया। नेहा और श्वेता बगीचे में घूम रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी? डॉक्टर साहब एक रोगी की जांच कर रहे थे, इसलिए वे टेलीफोन न सुन सके। यदि आप घर आए तो मिठाई ज़रूर लेते जाइए। प्रश्न 9, नीचे दिए गए वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय छांट कर लिखिए। अपने सम्राट से कहना कि हम उसे हारना सिखा देंगे। समुच्चय बोधक अव्यय की। सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है। फिर भी। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी। और मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। ताकि। यद्यपि रामानुजन बहुत बीमार थे, तथापि वे अंकों से खेलते रहे। तथापि। प्रश्न 10, नीचे दिए गए समुच्चय बोधक अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
राम और श्याम दोनों पक्के मित्र हैं। मैं बीमार हूँ इसलिए स्कूल नहीं आ सकती। यदि आप बाज़ार जाएंगे तो सब्जी लेते आना। मुझे घर जाना है क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला है। राम बीमार था फिर भी काम पर गया। प्रश्न 11। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तलवार, तलवारें, मैदान में, मैदानों में, सैनिक की, सैनिकों की, फौज, फौजें, कैदी को, कैदियों को, मैदान में, मैदानों में। प्रश्न 12। दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। कवि, कवित्री, माली, मालिन, वीर, वीरांगना, विधवा, विधुर, लेखिका, लेखक, सहपाठी, सहपाठी। प्रश्न 13। नीचे दिए गए शब्दों में से रूढ़ तथा यौगिक शब्द लिखिए। रूढ़ कुछ, दूत, सभा। यौगिक प्रवेश, सेनापति, निर्दोष। विद्यार्थियों, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर में देशभक्त गुरु के अंतर्गत जितने सवाल हैं उतने भी आपको हल करना है, लिखना है, क्योंकि आपकी अभ्यास सागर की जांच की जाएंगी। अच्छा, मैं अभी आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।